टाइटल है रूहानी सोमान है आज का। मैं रूहानी यात्री हूँ। बाबा कहते हैं सभी याद की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो ना। यह रूहानी यात्रा सदा ही सुखदायी अनुभव कराएगी। इस यात्रा से सदा के लिए सर्व यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं। रूहानी यात्रा की तो सभी यात्राएं हो गई और कोई यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि महान यात्रा है ना। महान यात्रा में सभी यात्राएं समाई हुई हैं। पहले यात्राओं में भटकते थे, अभी इस यात्रा में इस रूहानी यात्रा से ठिकाने पर पहुंच गए। पहले तो कितने भटकते थे, लेकिन बाबा कहते कि अभी आप ठिकाने पर पहुंच गए। अभी मन को भी ठिकाना मिला तो तन को भी ठिकाना मिला। एक ही यात्रा से अनेक प्रकार का भटकना बंद हो गया। तो सदा ही रूहानी यात्री हैं, इस स्मृति में रहो। इससे सदा ही उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे और निर्मोही भी रहेंगे। किसी में भी मोह नहीं जाएगा। यात्री का किसी में भी मोह नहीं जाता, क्योंकि पता रहता कि हम यात्री हैं ना। ऐसी स्थिति बाबा कहते सदा ही रहे। हमें सदा ही ये रहना है कि हम कौन है, हम यात्री हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, ओम शांति। इसके ऊपर योगाभ्यास करेंगे। ओम शांति। इस स्थूल देह को देखते हुए अपने आप को इस प्रकृति के मध्य में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा देखिए। अनुभव कीजिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ही वो पवित्र और श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तपस्वियों में तपस्वी। मैं ही डबल लाइट फरिश्ता हूँ। महसूस कीजिए कि स्थूल देहों को छोड़ते हुए फरिश्ता रूप धारण कर लिया। देखिए अपने आप को। इस भक्ति मार्ग में द्वापर युग से हमने कितनी यात्राएं की। मंदिरों में गए, भगवान को ढूंढा, कितनी तकलीफें उठाई, लेकिन वो प्राप्ति नहीं हुई। कितना दर्द सहा। उस भगवान को पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए। अनुभव कीजिए। देखिए अपने आप को वो भक्ति पूजा करते हुए। अब अनुभव कीजिए कि संगम युग पर वो भगवान मुझे मिला। चलिए अब इस रूहानी यात्रा पर, इस महान यात्रा पर, जिस यात्रा को पे चलते हुए हम पार हो जाएंगे, महसूस कीजिए। सूक्ष्म वतन में अनुभव
कीजिए कि आप एक झूले पर बैठे हैं। वो झूला जिसकी 2 रस्सियाँ हैं, एक याद की और एक सेवा की। इस दोनों रस्सियों के बीच मैं झूल रही हूँ। अनुभव कीजिए बाबा आपके पास आए, आपको झुला रहे हैं। महसूस कीजिए कि एकमात्र यही यात्रा है कि जिसमें आपने अपना सारा बोझ बाबा को दे दिया। सभी चीजों से न्यारे हो गए, निर्मोही हो गए। अब बस ये याद की यात्रा ही मुझे अपने घर पहुंचा देगी। महसूस कीजिए कि बाबा आपको झुलाते झुलाते आपके जीवन के सारे दुख दर्द हल्के हो गए। आप भी सभी बोझ से मुक्त हो गए। अनुभव कीजिए कि आप हल्के हो गए। उस अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाबा के साथ झूल रहे हैं। बाबा के साथ बैठे हुए उस अतीन्द्रिय सुख की भासना ले रहे हैं। महसूस कीजिए कितना प्यारा, कितना अनोखा ये सुख है जिसके सामने संसार के सारे सुख फीके हैं। अब मुझे बस इसी यात्रा पर चलना है। ये याद और सेवा का बैलेंस रख निरंतर अंत तक इस रूहानी यात्रा का राही बनकर परमात्मा पिता का सहयोगी बनना है। मैं आत्मा श्रेष्ठ और महान हूँ। मैं ही वो भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान के कार्य में सहयोगी बनी। मैं ही वो तपस्वी हूँ जो मन वचन कर्म से पवित्र और शुद्ध हूँ। मैं ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब अनुभव कीजिए कि आप आ गए अपने स्थूल देह में। अपने आप को एकदम हल्का फील कीजिए। कोई भी बोझ नहीं, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं।
एकदम हल्का। अनुभव कीजिए कि जैसे मानो ये शरीर है ही नहीं, एकदम लाइट का शरीर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एहसान ये तुम्हारा बाबा कभी ना भूलेंगे, एहसान ये तुम्हारा। कुर्बा है कुर्बा दिलो जा हमारा, बाबा कभी ना भूलेंगे, एहसान ये तुम्हारा। पाकर मन कंचन सा चमका, तेरे ज्ञान का पारस पाकर मन कंचन सा चमका।